ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 23 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन जर्मनी के म्यूनिक, बहुत बड़ा शहर है हमारे बॉम्बे की तरह, और उसकी एक सबसे ब्यूटीफुल चर्च से कर रहे हैं। बाबा ने आज कहा कि बच्चे, ये प्रदर्शनी लगाते हो ना, 8-10 दिन लगातार लगानी चाहिए। हाँ, गांव गांव में ढिंडोरा पिटाना चाहिए। बच्चे, सबसे पहले तो बाप का परिचय देना चाहिए। हाँ देखो बच्चे, प्रदर्शनी एक ऐसी चीज है जिसमें भीड़ लग जाती है। कहीं जाते हैं तो सोचते हैं हम भी जाके देखें क्या होता है। अब बहुत भीड़ बच्चे लग जाए तो फिर बच्चे क्या करेंगे? 1 महीना तक भी लगाओ, अच्छा 8-10 दिन तो लगानी चाहिए। भीड़ में अब जब ज्यादा ना समझा सको तो फिर बच्चे कह देना चाहिए कि सेंटर पे आओ, इस टाइम पे आपको अच्छी तरह समझाएंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे, सबसे पहले पहले तो बाप का परिचय दो। फिर आज प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे, सर्विस में सफलता किसको मिलेगी? किसको मिलेगी? जिन बच्चों की बुद्धि में नॉलेज बहुत होगी ना, नॉलेज घूमती रहेगी, उनको सर्विस में सफलता मिलेगी। तो बाबा ने कहा बच्चे, क्या कहना चाहिए? समझाओ, आओ आकर समझो। नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बनना है? आओ आकर समझो। तो पतित से पावन कैसे बनना है, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बनना है, आके समझो। फिर बाबा ने आज सबसे पहले गीत आया, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, हाँ तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, सिवाय तुम्हारे कोई ना हमारे। फिर बाबा ने कहा इस गीत में बच्चे आगे लाइन आती, तुम ही हो नैया खेवैया, तुम ही हो। बच्चे, ये लाइन तो रॉन्ग है। अब जो सेंसिबल बच्चे होंगे ना, कहेंगे गीत बंद करो। बाबा ने कहा वो कहेंगे गीत बंद करो, ये हमारे बाबा की हो रही है क्या? 30 बाबा, बाबा के सिवाय बोल कोई बोल नहीं सकता। बच्चे, ये नैया खवैया, ये तो आत्मा परमात्मा एक कर दिया। नहीं, हम सब नैया की खवैया शिव बाबा है। हाँ, वही तो हमें लेके जा रहा है इस पार से उस पार। तो बच्चों को बच्चों को केवल गीत सुन के उसकी भावना में नहीं बह जाना चाहिए, ज्ञानी तो आत्मा होके सुनना चाहिए। हाँ, जो ज्ञान का बिल्कुल सही फिट है तो उस अनुसार बच्चों को उसको भावना होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा बाबा जो है वो वृक्षपति है। देखो उस वृक्षपति की कितनी बड़ी बड़ी चर्चें दुनिया में बना रखी है, कहीं गिरजाघर, कहीं मस्जिदें, कहीं मंदिर। हाँ, क्यों इतनी भावना, सारे याद तो शिव बाबा को ही करते हैं ना। एक दिन तो सारे उस झंडे के नीचे आ जाएंगे। हाँ, आज हमें सचमुच ये लग रहा था, देखो सारा विश्व उस झंडे के नीचे आने वाला है। सारे विश्व की आत्माएं कहेंगी मेरा बाबा आ गया। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, वो वृक्षपति है, वो ज्ञान का सागर भी है। अच्छा बच्चे, वो पतियों का पति भी है तो पिताओं का पिता भी है। ऐसा तो कोई हो ना सके। शिव बाबा निराकार कोई कह सकते हैं, पतियों का पति और पिताओं का पिता, ज्ञान का सागर। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा तुम्हें कितना ऊंचा बनाते हैं, देखो बच्चे। फिर बाबा ने कहा ये ब्रह्मा की रात कहते हैं ना, ब्रह्मा की रात सो फिर बच्चे विष्णु की रात भी कह सकते हैं उसको। तो ब्रह्मा का दिन सो विष्णु का दिन। तो बच्चे, ये हार जीत का खेल है, ये खेल बना हुआ है, ये ड्रामा बच्चे चलता रहता है हूबहू। इसमें कोई भी नई बात नहीं, नथिंग न्यू। जो भी सीन देखो ना, ऐसे समझो नथिंग न्यू, कोई नई बात थोड़ी है, हूबहू वही बात हो रही है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को इस जितना सर्विस तुम दिल से करेंगे तो तुम्हें बहुत खुशी का पारा चढ़ेगा। क्योंकि दुआएं मिलती हैं ना, आत्माओं की दुआएं मिलती हैं, अनेक आत्माओं की, खुद की दुआएं, बाबा की दुआएं मिलती हैं कि बच्चा दिन रात बाबा की सर्विस कर रहा है। तो बाबा ने कहा सर्विस करने वालों को खुशी का पारा चढ़ा रहे। फिर आज बाबा ने कहा ब्राह्मणों को भी, तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। उन ब्राह्मणों को कितना नशा होता बच्चे, पूजा होती उनको, लेकिन तुम हो सच्चे ब्राह्मण। ब्राह्मण वो जो ब्रह्मचर्य पालन करे, ब्राह्मण वो जो
ब्रह्मलोक से योग लगाए, ब्राह्मण वो जो सच्चा गीता ज्ञान सुने। बाबा ने कहा तुम्हारे कच्छ में भी गीता होनी चाहिए। ये बाबा का मुरली, यही तो कच्छ में गीता है ना। सारी दुनिया कहीं जाओ, बाबा की मुरली पढ़ो और मंथन करो। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे गीता के वालों को पूछ सकते हो, गीता का भगवान कौन। हाँ, तो इस पर बच्चे तुम सबको समझा सकते हो। शिव बाबा की महिमा और कृष्ण की महिमा दोनों करनी चाहिए, और दोनों में फिर अंतर बताना चाहिए। कैसे कृष्ण को कृष्ण बनाने वाला, राम को राम बनाने वाला शिव बाबा है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने, दैवी गुण जितना धारण करेंगे उतना ही तुम मनुष्य से देवता समान बनते जाएंगे। तो तुम बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने। जो तुम्हें महामंत्र मिला है ना बच्चे, बाबा ने कहा ये महामंत्र वास्तव में मनमना भाव का है। बाप कहते हैं देह सहित देह के सर्व संबंधों को छोड़ बच्चे मामेकम याद करो। तो ये महामंत्र है ना, इसको बच्चे वशीकरण मंत्र भी कहते हैं। अच्छा, तुम किसको वश करते हो? ये 5 विकारों को वश करने के लिए मंत्र मिला है। जो 5 विकार जो अंत तक माया परीक्षा लेती है, तो बाबा ने कहा महामंत्र यूज करो तो वश हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा बाबा तुम बच्चों को वापस ले जाते हैं इस पार से उस पार, उस शांति धाम, और फिर तुम्हें सुख धाम ले जाएंगे। ये बच्चे वही भारी महाभारत लड़ाई है। हाँ, तो इसलिए बच्चे अब तुम्हें उस नई दुनिया में जाना है, तो भारी महाभारत लड़ाई है। उसी तरीके देखो बच्चे पुनः वही आसार बन गए हैं। हाँ, अब यहाँ हमें बता रहे थे बाबा ने जर्मनी बहुत एडवांस है भाई। किस बात में? कहते गाड़ियां बनाने में भी है, BMW गाड़ी, ऑडी गाड़ी यहीं की बनी है। साइंस का भबका है बहुत ज्यादा, और न्यूक्लियर पावर में भी है। बाबा जो कहते हैं ना यादवों ने मूसल बनाए, तो वो यादव यूरोप वासियों को बाबा अक्सर कहते हैं। तो यूरोप में जर्मनी और फ्रांस सबसे आगे हैं। तो बाबा कहते हैं यहीं से ही वो सारा शुरू होगा, विनाश का अग्नि भी। बाबा ने ये भी बताया बच्चे वो भी समझते हैं कि पता नहीं कौन हमें प्रेरित करके बनवा रहा है। ये सब जो है ना 3 कार्य है ना उसके, स्थापना, पालना, विनाश। तो ये कार्य भी परम पिता परमात्मा शिव कैसे अपना संपन्न करा रहे हैं। अब बच्चे तुमको नई दुनिया का वर्षा मिलता है, तो तुमको खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना बच्चे पुरुषार्थ करेंगे तो उच्च पद पाएंगे। उच्च पद पाने के लिए तो तुम्हें बच्चे उच्च राजाई पद पाना है, तो प्रजा भी बनानी पड़े। इसलिए बच्चों को खूब सेवा करनी है। आज की मुरली में फिर वरदान भी आया कि ये मैं और मेरेपन को बलि चढ़ाने वाले वो है महाबली भव। क्या बनना है? महाबली। किस चीज की बलि? मैं और मेरेपन को बलि चढ़ाने वाले महाबली। यही तो 2 नुकसान करते। मैं ऐसा हूं, मैंने किया, मैं जानता हूं, मैं सब बता दूंगा। मैं ये मैं की बकरी की मैं है ना, इस मैं को ही बलि चढ़ाने। बाबा ने कहा तुम्हारा नेचुरली बाबा बाबा निकलना चाहिए। बाबा ने ये किया, बाबा ये करा रहे हैं, अब बाबा को ये कराना है। बाबा 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 एक ऐसा शब्द जोड़ लो सोच में भी और वाणी में भी। तो फिर बाबा ने कहा समझो मैंपन बलि चढ़ा, और मेरेपन की बलि, मेरा फला, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी राय, मेरी मान, मेरी शान। तो बाबा ने कहा ये मेरेपन की भी बलि, मेरा शरीर, मेरे दे संबंधी, कुछ नहीं मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इन दोनों को बलि चढ़ाने वाला ही महाबली। आज बाबा ने हनुमान को भी याद किया। हनुमान जूतियों में जाके बैठता था सत्संग। तुम बच्चों को भी ऐसे ही बैठ के युक्ति से फिर समझाना चाहिए। लास्ट प्यारे बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा संकल्पों में ऐसी दृढ़ता धारण करो जो सोचना और करना एक समान हो जाए। ये दृढ़ता धारण करनी है। हाँ, और मनसा सेवा और वाचा सेवा कट्ठी करो, अलग अलग के लिए टाइम नहीं देने की जरूरत। तो उससे सफलता अधिक मिलेगी और तुम सफलता के सितारे बन जाएंगे। तो ये थी आज के प्यारे बाबा की जो मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें जो बाबा ने हम बच्चों को सुनाई, उसको जीवन में धारण करके हम महान बने, हनुमान की तरह, महाबली की तरह बने,
हनुमान की तरह जाके बैठ के, और फिर बाबा ने कहा उनकी सर्विस, उनकी पॉइंट ढूंढ के सर्विस करनी चाहिए। अच्छा जी, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात है। ओम शांति।